सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे बंधु बांधवों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने सभी बंधु बांधवों के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार पर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की बाधा की गई हो, आपके घर परिवार के भाग्य को बाधा गया हो, आपके घर परिवार पर मोहन मारण उच्चाटन किया गया हो, किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र अगर आपके घर परिवार पर किया गया है, तो अमावस्या की रात्रि मतलब दीपावली के दिन इस उपाय को आप करिएगा। मात्र और मात्र 2 चुटकी पीला सरसों का उपाय है, जो आपके घर परिवार के किसी भी समय कितना भी पुराना तंत्र मंत्र मोहन मारण उच्चाटन कोई भी क्रिया की गई है वह समाप्त होगी और आपके घर परिवार का सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाएगा और धन कीर्ति यश पद प्रतिष्ठा का कीर्तिमान रचेगा आपका परिवार। तो आइए जानते हैं कैसे किया जाए यह उपाय। देखिए, दीपावली का दिन आप सब लोग जानते हैं बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है और इस दिन मां वैभव लक्ष्मी की कृपा होती है, समस्त देवताओं की कृपा होती है इस धरती पर, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने विजय प्राप्त करके ही अयोध्या में चारों तरफ दीपोत्सव मनाया गया था। तो यह विजय का पर्व है। दीपावली दीपोत्सव का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है। इस समय देवता भी पृथ्वी पर पुष्प की वर्षा करते हैं, क्योंकि चारों तरफ जगमग होता है। या पूरा विश्व, हमारा जो भारतवर्ष है वह जगमगाता है। और इस दीपावली के दिन क्या होता है, समस्त प्रकार की तंत्र मंत्र की क्रिया को जगाया जाता है और समस्त प्रकार के तंत्र मंत्र को काटा भी जाता है। तो आपको मैं यहां बताने जा रहा हूं, अगर आपके घर परिवार पर किसी भी प्रकार की कोई भी जादू टोना, काला जादू या मोहन मारण उच्चाटन कुछ भी आपके घर परिवार के लिए किया गया है, दुर्भावनावश किया गया है या आपके भाग्य को बाधा गया दुर्भावनावश, तो ऐसे जो है चीजों को काटने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आप जहां पर जो है अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन मां का मंदिर सजाया है, वहीं पर बैठिएगा। वहां पर आपको यह पूजा कितने बजे करनी चाहिए यह भी हम बता दें। आप घर में जैसे अमावस्या का पूजन जब कर चुके, सब लोग वहां से हट जाएं पूजा करके, आपको वहां बैठना है। आप वहां बैठ जाइए। प्रथम पूजा जो सभी होती है अमावस्या के दिन की विशेष पूजा, वह सब कर लीजिए। उसके बाद आपको यह पूजा करना है, जितना रात्रि हो जाए, 12 बजे तक भी यह पूजा, 3 बजे, क्योंकि दीपावली के दिन किसी टाइम तक आप इस पूजा को कर सकते हैं। कोई इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करिएगा, आप वहां बैठ जाएंगे। पीला सरसों आप ले लेंगे। कितना ले लीजिएगा, कम से कम आप मान के चलिए 15 ग्राम 20 ग्राम तक पीला सरसों आप ले लीजिएगा। उसके बाद सरसों का एक बड़ा दीप लीजिएगा, बड़ा दीप सरसों का, उसमें तेल डाल दीजिएगा। उसमें कम से कम 15-20 ग्राम तेल तो आ जाए, 15-20 ग्राम तेल या थोड़ा उससे ज़्यादा ही, कि मतलब आप जब तक माला जप करें उससे ज़्यादा ही तेल, मतलब आप मान के चलिए कि 50 ग्राम 40 ग्राम तेल उसमें होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ मंत्र का वहाँ जप करना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, उस दीप में 40 ग्राम तक तेल डाल दीजिएगा कि जब तक आप माला जप करें वह दीप जलता रहे, जब तक आप वहाँ सिद्ध करेंगे। आपको करना क्या है, जो आपने सरसों लिया है वहां पर सब कुछ आपने दीप तैयार कर लिया। उसमें क्या करिएगा, सरसों के तेल में हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो रक्षा सूत्र होता है ना, वो वाली बत्ती लाल वाली, वो वाली डाल के आपको जलाना है। ध्यान दीजिएगा, सरसों के तेल में घी का अगर दीप जला रहे हैं तो उसमें रुई की बत्ती आप जलाइए, लेकिन यहां पर जो आप जलाने जा रहे हैं, यहां पर आप जलाने जा रहे हैं सरसों के तेल का दीप या तिल के तेल का दीप। तो इसमें आप जो रक्षा सूत्र होता है वो वाला रक्षा सूत्र ले लीजिएगा, कलावा, उसको डाल के जलाइएगा। उसको एक एक ही मुख जलाना है, आप उसको ले लीजिए। आपने तैयारी कर लिया। अब आप जो सरसों लिए हैं उस सरसों को क्या करिएगा, हाथ में लीजिए और
अपने घर के समस्त कोनों में आप इसी सरसों को जितना आपने लिया उसी में से लेके जाइए, दो दो दाना गिराइएगा और बचा के ले आइएगा। क्योंकि यह सरसों जो आपने मुट्ठी में लिया है या घर के कोने कोने तक आप ले जा रहे हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी इसी मुट्ठी में आपके आ रही हैं। आप वहां दो दो दाना गिरा दीजिएगा कोने कोने में, अमावस्या की ही रात्र में। और उसके अगर आप हर कमरे में नहीं जा सकते तो आप क्या करिएगा, अपने घर के मुख्य आंगन में, जो आपके घर का ऊर्जा का स्रोत होता है, मुख्य आंगन, प्राणदायिनी शक्ति सबसे ज्यादा मुख्य आंगन में होती है। और अगर आप शहर में रहते जहां आंगन है ही नहीं है, तो जो आपका हॉल होता है, जहां पर हॉल है, जहां आपका ड्राइंग रूम है, उस हॉल के आसपास आप वहां बीचों बीच में 2-3 दाना सरसों, 4 दाना गिरा दीजिए। और जो सरसों पूरा बच गया उसको ले आइएगा। आपको अब सरसों का क्या करना है, इसी सरसों को सबसे पहले आप जो दीप रखे हैं उसको प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ सरसों, उसका आधा इसी जलते हुए दीप में अंदर तेल में डाल देना है और कुछ सरसों बचा लीजिएगा। बचाने के बाद अब क्या करना है, थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग, कपूर को प्रज्वलित करिएगा और उसके बाद सरसों डाल दीजिएगा धीरे धीरे, और उसके बाद लौंग को डाल दीजिएगा। प्रज्वलित होगा, ये एक प्रकार का धूनी बन गया। अब आपको यहां मंत्र का जप करना है। मंत्र का जप जो है वो माँ का एकदम बहुत इजी मंत्र है, माँ दुर्गा का मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये, इस मंत्र का आपको जप करना है। एक माला, केवल और केवल एक माला जप करिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर माँ दुर्गा का आरती करिएगा। आरती करने के बाद यहां पर एक चीज आज ध्यान दीजिए, क्योंकि दीपावली का यह दिन है, तो भोग तो बहुत सारे आपके घर में पहले ही पूजा हुई होगी तो लगा ही है। आपको क्या करना है, यहां पंचमेवा का भोग लगे। पंचमेवा क्या, 5 प्रकार का ड्राई फ्रूट माँ को अर्पित करिएगा। और उसके बाद जब आप पूजन कर दें, लाल रोली का चंदन माँ के पैर में लगाइएगा। अगर स्त्रियां लगा रही हैं तो वह मस्तक पर लगा सकती हैं, पुरुष लगा रहे हैं तो वह कहाँ लगाएंगे, चरण में, माँ दुर्गा के चरण में लगाइएगा। फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में लगाइएगा और वही चंदन लगा करके आप इस उपाय को जो आप कर रहे हैं, यह दीप जलेगा। और आपको क्या करना है, जो सरसों आपका थोड़ा सा बचा था वह आपने कपूर और लौंग के साथ प्रज्वलित कर दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने इतना पूजा कर लिया, अब आप क्या करेंगे, अगले दिन जो इसमें से जो आपने कपूर और जो है लौंग जलाया, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट मिलेगा। इसको क्या करिएगा, आप अपने घर से कहीं दीपक सहित ऐसे जगह लेके जाइएगा और फेंक के आइएगा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह जल चुकी है, और आप चुपचाप इसे फेंक आइएगा। ऐसा समझिएगा कि आपके घर की समस्त बुरी शक्तियां जल चुकी हैं और आपके घर से वह बाहर जा चुकी हैं। आपका घर एकदम हल्का हो जाएगा, एकदम हल्का महसूस करेगा। और फिर आप देखिएगा आपके घर के विकास की प्रगति कैसे तेजी पकड़ती है, घर परिवार में कैसे सामंजस्य आता है, रौनक आती है। क्योंकि अमावस्या में किया गया छोटा छोटा उपाय आपके जीवन में जो है चमत्कारी परिवर्तन लाने में सिद्ध होता है। इसीलिए अमावस्या के दिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उपाय करते हैं और बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने मंत्रों को जागृत करते हैं। तो आप अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने द्वेषवश आपके घर परिवार पर कुछ किया है। अब यहां पर एक चीज और बता दें, क्योंकि इतना अच्छा मुहूर्त इस समय चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है, अमावस्या दीपावली आने वाली है। अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, कुंडली में कोई समस्या चल रही है, भाग्य की बाधा चल रही है, आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, बिजनेस व्यापार में अगर घाटा लग रहा है, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत चल रहा है, शादी ब्याह की देरी हो रही है, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं वीडियो के बीच बीच में।
आप उस पर आइए और उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। वो एक चीज और बता दें, जब आपके गोत्र नाम पर संकल्प होकर या मंत्र का जप होकर हवन होता है तो निश्चित रूप से आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। आज एक ऐसे ही बंधु बांधव हैं जो रहने वाले बिहार के हैं और उनकी पूजा हुई थी। उनके बेटे का जॉब नहीं लग रहा था, उनका बेटा एमटेक किया हुआ था और प्रभु की ऐसी माया हुई कि बहुत अच्छे संस्थान में उनके बेटे का जॉब लगा, मल्टीनेशनल कंपनी में और बहुत अच्छे पैकेज पर। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा, हमने कहा सब परमात्मा की कृपा है, हम तो एक माध्यम है। तो आप लोगों से यही कहते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आप इंस्टाग्राम पर आइए, अपना मैसेज करिए, कॉल करिए, जो भी हमारे लायक है निश्चित हमारा आपका बात होगा और आप चाहेंगे तो यज्ञ आचन हवन भी होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।